हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और ये शॉर्ट वीडियो होगी और 30 क्वेश्चन हम इसमें आज आपको हल कराएंगे और इस 30 क्वेश्चन से आप कम से कम 60 क्वेश्चन हल कर सकेंगे इससे। तो आइए देखते हैं, अभी हाल ही में कौन सी फिल्म 3D में बनाई गई है। 3D फिल्म कौन सी बनाई गई है? ये शोले फिल्म है। ऑप्शन सी सही है, शोले। ये करंट टाइप क्वेश्चन है, ये करंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं एक दो। तो किसी फिल्म के बारे में कोई पुरस्कार मिला है, कोई उसमें नया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न एक दो बनते हैं। बोला है निम्न कलाकारों में से एक प्रसिद्ध शिल्पकार है। कौन शिल्पकार यानी मूर्तिकार भी है? तो ये अनीस कपूर हैं, समकालीन चित्र का मूर्तिकार अनीस कपूर। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन सी सही है, इब्राहिम अल-कौजी। ये प्रसिद्ध हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में। अगला है 12वीं अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट प्रतियोगिता 2013 का स्वर्ण पदक पाने वाले कलाकार हैं। कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये सैंड आर्टिस्ट हैं और ये जो है सैंड से, रेत से जो है मूर्ति बनाने में माहिर हैं। ये सुदर्शन पटनायक हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी सही है। पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। पुस्तक चित्रों का निर्माण यानी कि पुस्तकों का चित्रण सबसे ज़्यादा किस शासक के समय हुआ था? अकबर के समय में। अकबर के समय में बहुत सारे ग्रंथों का चित्रण किया गया और संस्कृत के कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनका फारसी में अनुवाद किया गया और उनका चित्रण किया गया। ये ऑप्शन सही है, अकबर। अगला है भारत में स्थित नीलामी घर कौन सा है? भारत में स्थित नीलामी घर कौन सा है? तो सेफ्रॉन, ओशियान, ये दोनों हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला है एक्टिवेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई है? ये पिकासो ने बनाया है इसका। ऑप्शन ए सही है, पिकासो। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो, पिकासो। ये है पिकासो। इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं पाश्चात्य चित्रकारों में बहुत इम्पोर्टेंट है पिकासो, घनवाद के जनक हैं। तो पिकासो के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अशोक का अभिलेख किस देश में पाया गया है? तो अफगानिस्तान है। डी ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान में। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अशोक के अभिलेख, अशोक के समय पर अफगानिस्तान भारत का अंग था, इसलिए वहाँ पर उनके अभिलेख मिलते हैं। अगला है गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? ये अकबर के समय का चित्रकार था गोवर्धन, खेमकरण, ये सब अकबर के समय में चित्रकार थे। अगला है एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, कौन थे? ये मनोहर है, मनोहर चित्रकार है। ये मुगल शैली में था और राजस्थानी में था। राजस्थानी शैली में मनोहर ने जो है रामायण का चित्रण किया है और ये
जहांगीर के समय में मनोहर चित्रण करता था, पशु पक्षी चित्रण में माहिर था। अगला है एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसने प्रिंट की है? तो अल्बर्ट ड्यूरर ने किया है। ऑप्शन ए सही है। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर लिखा है तो यह अल्बर्ट ड्यूरर इनका नाम है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो कांगड़ा में गीत गोविंद का चित्रण ये सर्वश्रेष्ठ हुआ है चित्रण का। गीत गोविंद का चित्रण कहाँ हुआ? कांगड़ा में। तो कांगड़ा शैली बहुत इम्पोर्टेंट है पहाड़ी में। संसार चंद कांगड़ा शैली के जाने माने संसार चंद शासक थे, उनके समय में चरम पे थी कांगड़ा शैली। अगला एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितने मंदिर हैं? तो 12 मंदिर हैं बौद्ध धर्म से, 5 जैन से हैं, बाकी ब्राह्मण धर्म से हैं। बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? तो ये बौद्ध शैली के निकट है। बाघ चित्रों की शैली बौद्ध के निकट है, अजंता से मिलती जुलती है। अगला है चित्रकार मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपि कब बनाई थी? मुकुल डे ने प्रतिलिपि बनाई थी, ये 1920 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन बी सही होगा। एलोरा के किस गुफा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? छोटा कैलाश के नाम से किस गुफा मंदिर को जाना जाता है? ये ऑप्शन ए सही होगा। 19वीं गुफा को कहा जाता है। अगला है एलिफेंटा का महत्व किस कारण से है? एलिफेंटा हाथी के कारण एलिफेंटा नाम पड़ा था, हाथी की मूर्ति कारण, लेकिन वहाँ के प्रसिद्ध जो मूर्ति है त्रिमूर्ति है। सी ऑप्शन सही है। त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा ज़्यादा जाना जाता है। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो जी.आर. हंटर को। ऑप्शन सी सही होगा। जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी, प्रकाश में पहली बार लाया था। अमरावती स्तूप। अगला है अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा। संगमरमर के पत्थर से बनाए गए हैं। अगला है भरौत स्तूप कहाँ संग्रहित है? भरौत स्तूप कहाँ पर संग्रहित है, यानी कहाँ पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी सही। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में ये संग्रहित किया गया है, रखा गया है, रिजर्व किया गया है। अगला चित्रकार धीमान तथा बितपाल किस शैली के कलाकार थे? कि ये जो है पाल शैली के कलाकार थे। ऑप्शन बी सही होगा। पाल शैली कलाकार थे। अगला अभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम से किस कालक्रम तक विकसित रही है? अभ्रंश शैली का सब पीरियड पूछा जा रहा है, टाइम, समय। तो अभ्रंश शैली जो है ये 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रही है ना। 11वीं से 16वीं शताब्दी तक की शैली को किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है? कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये जयपुर शैली है। ऑप्शन ए सही होगा। जयपुर शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? ये डालू राम है। ऑप्शन बी सही होगा। डालू राम ऐसा चित्रण करता था अलवर शैली में जो है चित्रण करता था। अगला है राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन क्या था? यानी किससे चमक लाई जाती थी? तो ये अफीफ पत्थर था। ऑप्शन सी सही है। इस पत्थर से चमक लाई जाती थी चित्रों पर। अगला निम्नलिखित में से कौन एक
कला केंद्र है जो राजस्थानी शैली का नहीं है? तो ये नाथद्वारा, आमेर, किशनगढ़ ये सब राजस्थानी शैली के हैं। बसोहली जो है पहाड़ी शैली के हैं। पहाड़ी शैली में बसोहली सबसे प्राचीन है। अगला, सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की थी? रसिक रत्नावली किसकी रचना है? सावंत सिंह की। सावंत सिंह कहाँ के शासक थे? ये किशनगढ़ के शासक थे। इन सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली चरम पर थी। इनके दरबारी चित्रकार जो है निहाल चंद थे। तो ये किस सन में इन्होंने रचना ये की थी? तो 1727 ईस्वी में की थी। बी ऑप्शन सही होगा। मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? ये बूंदी शैली में मतीराम थे। ये ऑप्शन सही होगा। अगला, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ रचना किसने की थी? इम्पोर्टेंट है। ये मतीराम और ये इम्पोर्टेंट है। सावंत सिंह की जो रचनाएं हैं भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ रचना किसने की थी? ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने की थी। अगला है, हंचबैक ऑफ दी फिशबोन चित्र अवरवि अवनीन्द्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र श्रृंखला से है? तो अरेबियन नाइट उनकी जो चित्र श्रृंखला थी। ये चित्र जो है हंचबैक ऑफ दी फिशबोन चित्र वहीं से है। अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला थी, वहाँ से है। तो बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें पाश्चात्य और भारतीय चित्रकला से मिलते जुलते मिश्रित प्रश्न हैं। कुछ करंट टाइप के प्रश्न हैं। ये सिलेबस के अनुसार ये मॉडल पेपर है, तो इसको आप 2-3 बार देख लें, याद हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और ये शॉर्ट वीडियो होगी और 30 क्वेश्चन हम इसमें आज आपको हल कराएंगे। और इस 30 क्वेश्चन से आप कम से कम 60 क्वेश्चन हल कर सकेंगे इससे। तो आइए देखते हैं, अभी हाल ही में कौन सी फिल्म 3D में बनाई गई है। 3D फिल्म कौन सी बनाई गई है? ये शोले फिल्म है। ऑप्शन सी सही है, शोले। ये करंट टाइप क्वेश्चन है। ये करंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं 1-2। तो किसी फिल्म के बारे में कोई पुरस्कार मिला है, कोई उसमें नया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न 1-2 बनते हैं। अगला है, निम्न कलाकारों में से एक प्रसिद्ध शिल्पकार है। कौन शिल्पकार यानी मूर्तिकार भी है? तो ये अनीश कपूर हैं। समकालीन चित्र का मूर्तिकार अनीश कपूर। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन सी सही है, इब्राहिम अलकाजी। ये प्रसिद्ध हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में। अगला है, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट प्रतियोगिता 2013 का स्वर्ण पदक पाने वाले कलाकार हैं। कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये सैंड आर्टिस्ट हैं और ये
जो है सैंड से, रेत से जो है मूर्ति बनाने में माहिर हैं। ये सुदर्शन पटनायक हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी सही है। पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। पुस्तक चित्रों का निर्माण यानी कि पुस्तकों का चित्रण सबसे ज़्यादा किस शासक के समय हुआ था? अकबर के समय में। अकबर के समय में बहुत सारे ग्रंथों का चित्रण किया गया और संस्कृत के कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनका फारसी में अनुवाद किया गया और उनका चित्रण किया गया। ये आपका नहीं सही है, अकबर। अगला है, भारत में स्थित नीलामी घर कौन सा है? भारत में स्थित नीलामी घर कौन सा है? तो सेफ्रान, ओशियान, ये दोनों हैं। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला है, एक्टिवेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई है? ये पिकासो ने बनाया है इसका। ऑप्शन ए सही है, पिकासो। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो पिकासो, ये है पिकासो। इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं पाश्चात्य चित्रकारों में, बहुत इम्पोर्टेंट है पिकासो, घनवाद के जनक हैं। तो पिकासो के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अशोक का अभिलेख किस देश में पाया गया है? तो अफगानिस्तान है। डी ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान में। भारतीय महाद्वीप के बाहर अशोक के अभिलेख, अशोक के समय पर अफगानिस्तान भारत का अंग था, इसलिए वहाँ पर उनके अभिलेख मिलते हैं। अगला है, गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? ये अकबर के समय का चित्रकार था गोवर्धन। गोवर्धन, खेमकरण, ये सब अकबर के समय में चित्रकार थे। अगला है, एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, कौन थे? ये मनोहर है, मनोहर चित्रकार है। ये मुगल शैली में था और राजस्थानी में था। राजस्थानी शैली में मनोहर ने जो है रामायण का चित्रण किया है। और ये जहांगीर के समय में मनोहर चित्रण करता था, पशु पक्षी चित्रण में माहिर था। अगला है, एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसने प्रिंट की है? तो अल्बर्ट ड्यूरर ने किया है। ऑप्शन ए सही है। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर लिखा है, तो यह अल्बर्ट ड्यूरर उनका नाम है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो कांगड़ा में गीत गोविंद का चित्रण ये सर्वश्रेष्ठ हुआ है चित्रण का। गीत गोविंद का चित्रण कहाँ हुआ? कांगड़ा में। तो कांगड़ा शैली बहुत इम्पोर्टेंट है पहाड़ी में। संसार चंद कांगड़ा शैली के जाने माने संसार चंद शासक थे, उनके समय में चरम पे थी कांगड़ा शैली। अगला, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितने मंदिर हैं? तो 12 मंदिर हैं बौद्ध धर्म से, 5 जैन से हैं, बाकी ब्राह्मण धर्म से हैं। बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? तो ये बौद्ध शैली के निकट है। बाघ चित्रों की शैली बौद्ध के निकट है, अजंता से मिलती जुलती है। अगला है, चित्रकार मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपि कब बनाई थी? मुकुल डे ने प्रतिलिपि बनाई थी, ये 1920 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन बी सही होगा। एलोरा के किस गुफा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? छोटा कैलाश के नाम से किस गुफा मंदिर को जाना जाता है? ये ऑप्शन ए सही होगा। 19वीं गुफा को कहा जाता है। अगला है, एलिफेंटा का महत्व किस कारण से है?
एलिफेंटा हाथी के कारण एलिफेंटा नाम पड़ा था, हाथी की मूर्ति का, लेकिन वहाँ की प्रसिद्ध जो मूर्ति है त्रिमूर्ति है। सी ऑप्शन सही हो, त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा ज़्यादा जाना जाता है। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो जी.आर. हंटर को। ऑप्शन सी सही होगा, जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी, प्रकाश में पहली बार लाया था। अमरावती स्तूप अगला है, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, संगमरमर के पत्थर से बनाए गए हैं। अगला है, भरहुत स्तूप कहाँ संग्रहित है? भरहुत स्तूप कहाँ पर संग्रहित है, यानी कहाँ पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी सही, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में ये संग्रहित किया गया है, रखा गया है, रिजर्व किया गया है। अगला, चित्रकार धीमान तथा बितपाल किस शैली के कलाकार थे? कि ये जो है पाल शैली के कलाकार थे। ऑप्शन बी सही, पाल शैली कलाकार थे। अगला, अभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम से किस कालक्रम तक विकसित रही है? अभ्रंश शैली का सब पीरियड पूछा जा रहा है, टाइम, समय। तो अभ्रंश शैली जो है ये 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रही है ना, 11वीं से 16वीं शताब्दी तक की शैली को, किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है? कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये जयपुर शैली है, ऑप्शन ए सही होगा, जयपुर शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? ये डालू राम है, ऑप्शन बी सही होगा, डालू राम ऐसा चित्रण करता था, अलवर शैली में जो है चित्रण करता था। अगला है, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन क्या था? यानी किससे चमक लाई जाती थी? तो ये अफीफ पत्थर था, ऑप्शन सी सही है, इस पत्थर से चमक लाई जाती थी चित्रों पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कला केंद्र है जो राजस्थानी शैली का नहीं है? तो ये नाथद्वारा, आमेर, किशनगढ़ ये सब राजस्थानी शैली के हैं। बसोहली जो है पहाड़ी शैली के हैं, पहाड़ी शैली में बसोहली सबसे प्राचीन है। अगला, सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की थी? रसिक रत्नावली किसकी रचना है? सावंत सिंह की। सावंत सिंह कहाँ के शासक थे? ये किशनगढ़ के शासक थे। इन सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली चरम पर थी। इनके दरबारी चित्रकार जो है निहाल चंद थे। तो ये किस सन में इन्होंने रचना की थी? तो 1727 ईस्वी में की थी, बी ऑप्शन सही होगा। मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? ये बूंदी शैली में मतीराम थे, ये ऑप्शन सही होगा। अगला, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ रचना किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, ये मतीराम, और ये इम्पोर्टेंट है। सावंत सिंह की जो रचनाएं हैं भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ रचना किसने की थी? ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने की थी। अगला है, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवरवि अवनीन्द्रनाथ टैगोर की किस चीज श्रृंखला से है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर किस चीज श्रृंखला से है? तो अरेबियन नाइट उनकी जो चित्र श्रृंखला थी। ये चित्र जो है हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र वहीं से है, अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला थी वहाँ से है।
तो बस फ्रेंड्स आज यहीं तक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें पाश्चात्य और भारतीय चित्रकला से मिलते जो मिश्रित प्रश्न हैं, कुछ करंट टाइप के प्रश्न हैं। ये सिलेबस के अनुसार ये मॉडल पेपर है, तो इसको आप 2-3 बार देख लें, याद हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।